चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इफ़ द डायमीटर ऑफ द सन इज 1.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 मीटर एंड द डेट ऑफ द अर्थ इज 1.275 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर, कंपेयर द टू। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में इसने हमें बोला है कि भाई इसको कंपेयर करना है, और इसने चालाकी करी हमारे साथ। यहाँ पे किलोमीटर दिया है, यहाँ पे मीटर दिया है, हमसे कह रहा है कि कंपेयर करो, और खुद ही ने हमें घुमा दिया। कैसे घुमा दिया? दोनों को अलग दे दिया। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, कंपेयर करने बैठ जाएंगे, इस पर ध्यान नहीं देंगे। नहीं, आपको ध्यान देना है भाई, दोनों सेम होने चाहिए। या तो दोनों को मीटर में करो या दोनों को किलोमीटर में करो, ऐसे बात बनेगी नहीं। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे, एक काम करते हैं, किलोमीटर को मीटर में कर लेते हैं, ज़्यादा ईजी है यार। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, डायामीटर ऑफ सन, ऑफ दी सन लगा देना, कोई बात नहीं। डायमीटर ऑफ, ये लीजिए मैं लगा देता हूँ, डायमीटर ऑफ दी सन। वैसे भी इंग्लिश की क्लास तो है नहीं ये कि दी हट गया तो कुछ नंबर कट जाएगा। 1.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 मीटर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डायामीटर किसकी, ऑफ दी अर्थ। ठीक है, हाँ जी, इसमें क्या है बच्चों, 1.275 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर है ना। देखो, किलोमीटर से जब हम जाते हैं मीटर में तो मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। अब यहाँ पे लगा देंगे मीटर, तो कितना हो गया ये 1.275 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, 5, 6, 7, 7 मीटर। अब होगा हिसाब बराबर। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, दोनों 1, 1, 0.4, 0.2। देखो पॉइंट के बाद वो थोड़ा बहुत फ़र्क है उसमें। ठीक है, हमें बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बताना। ठीक है, थोड़ा बहुत फ़र्क है, उसको भूल जाइए। बस देखिए 1, 1 चल रहा है। अब 10 की पावर पे फोकस कीजिए, 10 की पावर 7, 10 की पावर 9, 10 की पावर 7, 10 की पावर 9। ठीक है, आपको कंपेयर करना है ना, आप इसमें देख के बता सकते हैं। आप ये कर दीजिए, फॉर एग्जाम्पल आप अब आप कंपेयर करेंगे, लिख दीजिए ऐसे, कुछ है नहीं वैसे इसमें यार क्वेश्चन में, कंपेयरिंग दी टू। ठीक है जी, जब दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, हमें पता है यहाँ पे, आज हमने दोनों को कंपेयर किया, या ये लाइन हटाइए, मज़ा नहीं आ रहा यार। बस सिंपल लिखिए, क्या लिखोगे यार, मैं क्या लिखूँगा, आपको समझ नहीं आ रहा, बकवास सा क्वेश्चन दे दिया उठा के। देखो चल, बस मैं आपको समझा देता हूँ। 1, 1 ये सब सेम चल रहा है। देखो ये 1 है, ये 1 है। 10 की पावर 9, 10 की पावर 7, यहीं पे हमारा मेन फ़र्क है। सन की जो डायमीटर है वो 100 टाइम्स ज़्यादा है। 100 टाइम्स कैसे, उसमें 2 पावर ज़्यादा है, मतलब 10 की पावर 9 और 10 की पावर 7। तो इसमें क्या है, 10 की पावर 2 ज़्यादा है, मतलब 10 की पावर 2 मतलब कितना होता है, 10 मल्टीप्लाई 10, वो कितना होता है 100। तो 100 टाइम्स ज़्यादा है। आपकी बुक में भी आंसर कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे आंसर क्या लिखा हुआ है, हम लिख देंगे द डायमीटर ऑफ द सन इज अबाउट 100 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द अर्थ। लिख दो, ये लिखा हुआ है आपकी बुक में, आप भी ये लिख दो, द डायामीटर ऑफ द सन इज 100 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द अर्थ। द डायामीटर ऑफ द अर्थ, ये हो गया बच्चों। हाँ ठीक है, ये हमारा हो गया। ये कैसे समझ में आया हमें भाई, समझ में आ रहा है 10 की पावर 7 है, 10 की पावर 9 है। ठीक है, बस सिंपल है। पता नहीं आपकी टीचर कैसे कराएगी क्लास में, जैसे कराएगी कर लेना, मुझे तो भैया ऐसे ही लग रहा है, कुछ बकवास सा क्वेश्चन, पता नहीं क्या है यार। चलो रब करते हैं इसको। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, फर्स्ट पार्ट इसका 0.00072। ठीक है, सॉरी 1 0 कम है, 72 ये है। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, देखिए मैंने आपको सिखाया था, जो आपको सिखाया था पहले, अच्छा वो मैंने आपको वाला क्वेश्चन करा दिया। अब देखिए कैसे करेंगे, देखिए ऐसे नहीं चलेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होना चाहिए भैया, यहाँ पे नंबर होना चाहिए 7.2 ऐसे होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, देखो आपको बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ। 0.0072 क्या है सबको समझ में। अब आप एक काम कीजिए, इसको हटाइए, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगले स्टेप पे आइए,
72 अपॉन में 1 2 3 4। ये आपको समझ में आ गया? ठीक है बच्चों। हाँ, अब क्या करेंगे, अब मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, क्या ध्यान देंगे देखिए, जब 72 ऊपर है और नीचे कितनी है 1 2 3 4, पावर है 4, 10 की पावर 4 है। अब जब मैं 10 की पावर 4 को ऊपर लेके जाऊंगा ना तो पावर माइनस की हो जाएगी, 10 की पावर -4 ऐसे हो जाएगी। सर ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा बच्चों क्योंकि जब हम नीचे से ऊपर लेके जाते हैं ना तो पावर, जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है, अभी हमने पढ़ा था ना सबसे पहले 13a में पढ़ा था हमने, a की पावर -1 है तो इसको मैं 1 अपॉन में a ले सकता हूँ, यहाँ पे पावर 1 हो जाएगी। तो जब नीचे है, जब इसको मैं ऐसा बना सकता हूँ तो इसको मैं ऐसा ही बना सकता हूँ, जब इसको ऐसा तो इसको ऐसा। 5 की पावर -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन में 5, और 1 अपॉन में 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर -1, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है हमेशा, याद रखना। 1 अपॉन में 2 की पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर -3, और 2 की पावर -3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन में 2 की पावर 3। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक रूल्स हैं, तो मैंने इसको ऐसे ही कर दिया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें बनाना है तो हमें पॉइंट चाहिए होता है, तो क्या आप क्या करेंगे बच्चों, देखिए 7.2 और 10 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, आप खुद बताइए। जब मैंने यहाँ पे पावर एक खिसकाई है, मतलब जब मैंने इसको पॉइंट को एक, अब मैंने यहाँ पे एक बिना बात के पॉइंट लगा दिया जो पॉइंट था नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 10 की पावर -4 में क्या करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, बताइए। मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन मैंने आपको एक करके दिखाया था कि अगर ऐसा बाई चांस आ जाए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था ना। हाँ जी, तो उसमें आप क्या करेंगे आपको बताता हूँ, पावर हम इंक्रीज़ करते हैं, मतलब 1 पावर हम क्या करते हैं उसमें इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैसा होगा सर, मैं बताता हूँ कैसा होगा। अब देखिए बच्चों, इतना हो गया। अब देखिए, अब पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे ऐसे, तो क्या करते हैं हम, यहाँ जैसे मान लो यहाँ पे कोई मान लो 10 की पावर, मान लो जैसे अब तक आपने किया था 72 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 होता है, तो क्या करते थे 7.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर यहाँ पे बढ़ा दिया करते थे, 5 कर दिया करते थे आप। ठीक है, आप ऐसे ही करते थे ना। और अगर आप मान लो ऐसे S2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, तो जब आप यहाँ पे पॉइंट लगाते थे ऐसे, तो आप 10 की पावर कितनी करते थे 4 5 6, आप 6 करते थे, ऐसे ही करते थे ना बच्चों। हाँ, अब इसमें क्या करेंगे, ध्यान देना बच्चों बिल्कुल अच्छे से। 7 पॉइंट आपने 2 करा है, तो 10 की पावर ये जो 10 की पावर जो है -4, इसमें हम एक ऐड करेंगे, पावर ऐड करते हैं ना, तो पावर एक ऐड करो +1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 7.2 10 की पावर -3, ये मेरा आंसर आएगा बच्चों। समझ में आया? इसको ऐसा बनाएंगे, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। 1 2 क्वेश्चन और देखिए, आपको अच्छा समझ में आएगा अच्छे से। 0.0 1 2 3 972 2 3 972, क्या हो गया भाई पेन? चलिए इसको करते हैं बच्चों, तो 0.000972, इसको हटाएंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। समझ में आ गया बच्चों? अब क्या करेंगे 972 अपॉन में 10 की पावर 6, अब क्या करेंगे 972 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए 9.72, 2 के बाद पॉइंट लगाया मैंने, तो 10 की पावर -6 + 2। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा 9.72 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, ये मेरा आंसर हो गया। चेक कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट ठीक है, सेकंड पार्ट बिल्कुल ठीक है। अब तो आप चैंपियन बन गए बच्चों। 1 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके, अब आप तो चैंपियन बन जाएंगे। थर्ड देखिए, तो 0.123455 है और हमारा है 6 7। देखो बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं आपको 2 क्वेश्चंस करा चुका हूं, तो मैं क्या करूंगा, देखो अब मुझे बार बार ये करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 6 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7। पॉइंट के यहाँ पे कितनी डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, -7 लगा दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है इसको मैं, आप ऐसे बनाओगे, फिर ऐसे बनाओगे, फिर ऐसे बनाओगे, तो इसको अब आप डायरेक्ट लिखिए, कोई नंबर नहीं कटेगा, शॉर्ट फॉर्म है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ भी गया तो हो सकता है
MCQ में आ जाए या 1-2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाए तो आप ऐसे कीजिए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप क्या करते थे, इसके बाद आप ये वाला स्टेप करते थे, क्योंकि आपको इसको ऐसे बनाना है। अब ऐसे बनाना है ना, तो अब आप माइंड में ही कैलकुलेट कीजिए। भाई -7 है, एक डिजिट के बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, तो एक प्लस करते हैं, 1 पावर प्लस करते हैं, तो हो जाएगा मेरा 10⁻⁻6 ऐसे हो जाएगा। अब देखिए मैंने सेम टाइप के क्वेश्चन को 2 स्टेप में सॉल्व कर दिया। यहाँ पे मैंने पहले ऐसे किया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें क्या है 1 2। अगर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई इसको ऐसे क्यों लिखते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, तो अगर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डायरेक्ट कीजिए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं, इसको रब करते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए 1 2 3 4 5 6 1 9 3, ठीक है। कैसे करेंगे, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 1 9 3, 6 थे 7 8 9, 10⁻⁻9। अब अगले स्टेप में क्या लिखूंगा मैं, 1.93 मल्टीप्लाई 10⁻2 डिजिट्स के बाद मैंने पॉइंट लगाया है तो उसमें 2 प्लस होगा, तो -9 + 2 मतलब 7 -7 सॉरी 1.93 -7, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखिए इसका, कितने जीरो हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद क्या है बच्चों 8 4 3 6, 8 4 3 6, तो क्या लिखेंगे अब 8 4 3 6 मल्टीप्लाई 10⁻7 थे 0 8 9 10 11। अब मुझे ऐसा बनाना है, सो 8.436 मल्टीप्लाई 10⁻11 है ना, -11 है, 1 2 3, तो +3 करना है, -11 + 3 -8, ठीक है बच्चों। 6 देखिए 6 ये रहा, अरे कितने जीरो दे दिए भाई इसने, 1 2 3, अरे यार क्या है यार, इतने सारे जीरो दे देते ना, ये समझ नहीं आता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दे रखे भाई इसने, 10, ठीक है। ज़ीरो काउंट करने में गलती हो सकती है मेरे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पीछे से आंसर चेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे सही है गलत है। 804, तो 804 मल्टीप्लाई 10⁻10 11 12 13 -13। अब 8.04 मल्टीप्लाई 10⁻11 -13 + 2 चेक कर लेते हैं, पीछे से पता चल जाएगा हमने जीरो ठीक काउंट किया। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का 4th 5th 6th हमें चेक करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ है पीछे, मिल गया। हमें क्या करना है 4th 5th 6th, तो 4th का है 10⁻7 वेरी गुड, 10⁻8 वेरी गुड, 10⁻11 वेरी गुड, हमने एकदम ठीक काउंट किया है। चलिए बच्चों रब करते हैं इसको।